नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जिस चीज़ का इंतज़ार शायद आप कई महीनों से कर रहे हो। तो फाइनली आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे ये पता चलता है कि किस राज्य के लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं और उस राज्य में आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाती है, क्योंकि उसकी सूचना मैं ही सबसे पहले आपको दूंगा। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि सरकार पेंशन राशि में 500 रुपये का इंक्रीमेंट करने जा रही है, लेकिन किन राज्यों में करने जा रही है इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा और हो सकता है कि ये 500 रुपये का इंक्रीमेंट आपके राज्य में होने वाला हो। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप किसी ऐसे राज्य से बिलोंग करते हो जहां पर अभी रिसेंटली विधानसभा चुनाव खत्म होके उठे हैं, शायद साल भर भी नहीं हुआ होगा, या फिर आप किसी ऐसे राज्य से बिलोंग करते हो कि आपके राज्य में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद 1 साल शेष हो, यानी अगर आप इस समय मिडिल में हो, चुनाव 1 साल बाद हैं या चुनाव खत्म हुए 1 साल हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण रहने जा रही है। मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर की जानकारी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। सरकार पेंशन राशि में 500 रुपये का इंक्रीमेंट करने जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार को टारगेट करते हैं। आप जा कर के देखोगे, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सरकार का कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा हुआ है कि सर हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। जिनके राज्य में 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, अभी यूपी में मैं आपको बता दूं, यूपी में सेम यही केस देखने को मिला है। इसका एग्जाम्पल है जीता जागता यूपी। यूपी में पिछले लगभग 3 से 4 सालों से हम कह सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कि 1000 रुपये पेंशन ही परमानेंट मिल रही थी। अभी पेंशनर्स ने इसको लेकर के सरकार को टारगेट किया और आपने देखा कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी के जितने भी पेंशनर्स हैं सभी की पेंशन राशि में 500 रुपये का इंक्रीमेंट सरकार ने कर दिया। जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल 2026 से अगर आप भी यूपी के पेंशनर्स हैं तो आपको हर तीसरे महीने अब 4500 रुपये मिलेंगे, यानी 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो मैंने अभी स्टार्टिंग बोला था ना कि अगर देखिए यूपी को अगर आप देख लो तो यहाँ पर ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और आपने देखा कि 500 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये कोई मजाक नहीं है, आप खुद सर्च करके इस चीज़ को देख सकते हो। तो अगर आपके राज्य में भी 1 साल बाद चुनाव है तो 80% चांसेस हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर आपके राज्य में पेंशन में 500 रुपये का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाए। या फिर अभी 1 साल हुआ है आपके राज्य में चुनाव हुए, तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि जो बुजुर्ग वोटर है वो उनसे छिटक जाए, क्योंकि अभी 5 साल तो इनको सरकार चलानी नहीं है, आगे भी इनको अपना रखना है। तो इस वजह से ये बुजुर्ग वोटर को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। तो हमारा जैसे बिहार हो गया, बिहार में भी नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। यहाँ पर भी लगभग 1 साल होने वाला है चुनाव को ख़त्म हुए और नई सरकार बने हुए, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अभी बीच में सम्राट चौधरी को दे दिया, वो चीज़ अलग है ना। तो देखिए यहाँ पर 1100 रुपये पेंशन है, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता कि संकेत कहाँ से मिल रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ प्राइवेसी होती है, बट आप लोग कह सकते हो 70 to 80% चांसेस हैं कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के भीतर, या यूँ कह लें कि 15 से 20 दिन के भीतर आप ये नोटिफिकेशन देखोगे कि आपके राज्य में पेंशन 1500 कर दी गई, यानी 400 रुपये का इंक्रीमेंट आप देख सकते हो। बहुत जल्द आप ये चीज़ देखने वाले हो, है ना। ये यूपी और बिहार के लिए नहीं है, ये जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की मैंने बात करी है जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं या हो चुके हैं। अब ये आप देख सकते हो कि आप कौन से राज्य से हो। अगर आपके राज्य में अभी दूर दूर तक चुनाव है ही नहीं तो फिर भैया ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। अब वो चीज़ अलग है, सरकार इंक्रीमेंट कर देती है, वो चीज़ अलग हो जाती है, बट जिन राज्यों में चुनाव हैं या आने वाले हैं, मैंने बताया ना, उन राज्यों के लिए स्पेशल न्यूज़ ये रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये 2 काम कर लेने हैं। अगर आपने ये 2 काम नहीं किए होंगे तो सबकी तो 1500 रुपये पेंशन हो जाएगी, बट आप रह जाओगे, आपको पुरानी पेंशन भी हो सकता है ना मिले। उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन निकाल दी है,
30 जून 2026 लास्ट डेट रखी गई है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक होने की। अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो फिर आपको पेंशन बढ़ना तो छोड़िए, पुरानी पेंशन लेने में भी लाले पड़ सकते हैं। तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक जरूर करवाइए। इसे आप घर बैठे भी लिंक कर सकते हो NSDL की वेबसाइट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, या फिर आप CSC सेंटर पर चले जाओ, जो जनसेवा केंद्र होते हैं जहां से फॉर्म भरे जाते हैं। वह 50 रुपये मात्र लेगा और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर देगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसे ऑनलाइन भी ईजिली कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है 30 जून 2026 से पहले। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप एक पेंशनर हो और जिस खाते में पेंशन आती है, कोई ना कोई तो आपका अकाउंट होगा जिसमें आपकी पेंशन राशि प्रति माह आती है, तिमाही पे आती है, जब भी आती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर उस खाते में आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो, यानी कि किराए पर आपने कोई मकान उठाया है या आप कोई जॉब करते हो और सारी सैलरी आप उसी खाते में ले रहे हो, तो बहुत जल्द आपकी पेंशन डिसेबल हो सकती है, क्योंकि सरकार की नज़र आपके खाते पर है, ये समझ लीजिएगा। अगर उसमें आपने ज़्यादा हेरफेर किया तो आपकी पेंशन गवर्नमेंट बंद कर देगी, क्योंकि राज्यों के हिसाब से इनकम लिमिट सेट होती है। जैसे हमारे यूपी में है, अगर आप महीने का 8,000 से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप पेंशन के लिए अपात्र हो जाओगे। और अगर आपके उसी खाते में हर महीने 10,000, 12,000, 15,000 इस तरह से पैसे आ रहे हैं, तो भैया सरकार ये समझ जाएगी कि आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आपने कोई अपनी संपत्ति किराए पर उठा दी है, और आपकी पेंशन वो डिसेबल कर देगी, आप अपात्र हो जाओगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस खाते में पेंशन आती है उस खाते में आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। 100, 200, 500, 1000, 2000 वो चीज़ अलग हो जाती है, बट हैवी ट्रांजैक्शन यानी एक सैलरी भर का ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, या यूँ कह लें कि 4000, 5000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आपके राज्य में 8,000 रुपये प्रति माह है तो उससे अंदर का ट्रांजैक्शन कर लीजिए, ऊपर का ट्रांजैक्शन मत करिएगा। तो यही 2 काम थे जो आपको स्पेशल ध्यान देने हैं। अगर आप इनको कर लेते हो, इनको पूरा तरह से ध्यान रखते हो, तो फिर जब पेंशन बढ़ेगी तो आपको मिल जाएगी। बाकी 500 रुपये का इंक्रीमेंट जो मैंने बताया यूपी वालों, आपके लिए खुशखबरी है, आपका इंक्रीमेंट हो चुका है। बाकी अन्य स्टेट में भी धीरे धीरे आपको ये खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।